नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर के टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। खासतौर से चुने गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के लिए, वीडियो की पुनः परीक्षा के लिए। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, खंड शिक्षा अधिकारी की या फिर आरओ की, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इन परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये प्रश्न जो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं और इन प्रश्नों का रिवीजन आपको जरूर करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर समय कम लगे इसीलिए प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में आपके सामने रखा जा रहा है। तो फटाफट चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका उत्तर है झारखंड। देखिए फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन क्या है ये आपके मन में आ रहा होगा। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता होता है। जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। तो इसको हैक करना बहुत मुश्किल काम है। और देखो, ब्लॉकचेन जो है ये एक ऐसी तकनीकी है जिस पर वर्तमान समय में जो आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, वो करेंसी इसी तकनीकी पर रन करती है। तो ये एक ऐसी तकनीकी है जिसका जो स्वामित्व है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है। जो मल्टीपल यूज़र होते हैं वही इसके स्वामी होते हैं और कहीं पर भी कोई भी एक चेंज होगा तो वो हर सिस्टम पर दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल जो है सेफ माना जाता है। और देखो इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग जो ब्लॉक होते हैं उनको आपस में ऐड किया जाता है लिंक के जरिए, इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया है ब्लॉकचेन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर है हैलीफैक्स, जो कि कनाडा में स्थित है। इसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया था लोकसभा अध्यक्ष जो कि ओम बिरला हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है। तो यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं मनीषा कल्याण। ये हैं मनीषा कल्याण, युवा स्ट्राइकर मनीषा कल्याण यूएफा महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई जिन्होंने साइप्रस में यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में अपोलो लेडीज एफसी के लिए पदार्पण किया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि 20 साल की कल्याण किसी विदेशी क्लब से करार करने वाली चौथी भारतीय महिला हैं और उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए और भारतीय महिला लीग में गोकुलम केरल के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें 2021-22 में AIFF सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के लिए भी चुना गया था। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जन्माष्टमी उत्सव पर एक आयोजन होता है दही हांडी का, आप लोग जानते होंगे। दही हांडी को कौन सा राज्य आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा प्रदान करेगा। तो ये राज्य बन रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो दही हांडी को एडवेंचर खेल का दर्जा देगा और इसके जो खिलाड़ी होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब देने तक की बात इसमें कही गई है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को स्टार्ट किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो योजना है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, इसमें ऐसे बच्चों को 10 महीने तक प्राइमरी शिक्षा प्रदान की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत छात्रों को फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताबें दी जाएंगी। इसके बाद इन बच्चों को मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, जिसका उत्तर है प्रतिवर्ष 20 अगस्त को होता है विश्व मच्छर दिवस। 2022 में इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। ये थीम इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह जी वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है विस्तारा। तो जो शीर्ष 3 कंपनियां हैं कौन कौन सी हैं, पहले स्थान पर एयर एशिया है,
95.5% के साथ। दूसरे स्थान पर है विस्तारा 89% के साथ। तीसरे स्थान पर है गो फर्स्ट 84.1% के साथ। विस्तारा जो है ये भारत की एयरलाइंस है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा यहाँ पर आपको गुड़गांव में। फिर अगला क्वेश्चन है एक्वा बाजार ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जो कि मछली उत्पादन और मछली के खरीदने बेचने से संबंधित है। इसको लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने इसे लॉन्च किया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022। उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 कौन से दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया। वैसे तो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब एग्जामिनर के मन की बात कौन जानता है, तो पढ़ना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पहली बार कहाँ पर किया? यह प्रश्न बहुत ही शार्ट में अगर आया तो इस प्रकार से आ सकता है कि कौन से राज्य में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से बसें चलाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे में चल रही है हाइड्रोजन ईंधन वाली बस, ये आपको याद रखना है। और ये तभी की तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये हैं जितेंद्र सिंह जी। और इस बस को CSIR और KPIT ने मिलकर डिजाइन किया है। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो वर्तमान समय में आप जान ही रहे हैं कि पूरे भारत में जितने भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल हैं तो उनमें से बहुत सारे स्थलों के नाम बदल गए हैं। तो इसमें एक नाम चंडीगढ़ हवाई अड्डे का भी शामिल हो गया है। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम बन गया शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि राजपथ का नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना, मखाना आप जानते हैं ना, तो मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। मिथिला मखाना का मतलब ये जो मखाना है ये बिहार के मिथिला जो क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र, तो वहीं से इस मखाने को पैदा किया जाता है, वहीं पर जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। आपको बता दें कि पूरे भारत में जितना मखाना पैदा होता है, पूरे भारत में जो 100% मखाना होता है उसमें से 80% अकेले जो है बिहार इसका उत्पादन करता है। और ये जो मिथिला मखाना होता है ये बहुत ही लोकप्रिय है विदेशों में भी, चीन, जापान और थाईलैंड में भी। तो अब इसको GI टैग प्रदान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण गरीब परिवार की आजीविका में सुधार लाने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? ग्रामीण आजीविका पार्क बनेगा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ऐसा जो पहला पार्क है वो कांकेर जिले में बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है गांधी ग्राम। तो कांकेर के कुलगांव में बना छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर भूपेश सरकार आम आदमी को रोजगार और आमदनी से जोड़ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पार्क में लोग आकर काम करेंगे और इसके बदले में उनकी आजीविका का एक नया स्रोत बन जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान बन चुकी हैं। ये हैं अंतिम पंघाल। और ये जो आयोजन हुआ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अंडर 20 वाला, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? बुल्गारिया के सोफिया में। अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन सागएवा को 8-0 से हराया। मतलब हर बाजी उन्होंने जीती, तो बहुत बड़ी बात है, बधाई। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? महिला पुलिस के लिए 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये आयोजित हुआ शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था 2022 में? तो मैड्रिड, स्पेन में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इसकी PDF आप जरूर एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार। एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये है NTPC को। NTPC इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो NTPC एशिया का बेस्ट नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार जीत चुका है।
केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहाँ से शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रांची, झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? एक शिक्षा टाउनशिप बनाया जाएगा और ये जो मोटिवेशन मिला, प्रेरणा मिली है, वो सिंगापुर से मिला है। तो यहाँ पर एक ऐसा टाउन बनेगा जहाँ पर मतलब एजुकेशन के साथ साथ प्रतियोगी छात्रों के लिए भी तमाम कोचिंग्स वगैरह सब अवेलेबल रहेंगी। तो एजुकेशन टाउनशिप ये बनाएगा कौन? उत्तर प्रदेश बनाएगा। तो अमेरिका की तर्ज पर यूपी में भी बनेगी एजुकेशन टाउनशिप। सीएम योगी ने इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इस टाउनशिप में शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थान और कौशल विकास के संस्थान भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने ऐसी 5 टाउनशिप के निर्माण की कार्ययोजना बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। तो यूपी में ऐसी 5 टाउनशिप जो हैं वो विकसित की जाएंगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो मैंने आपको भी बताया था ना कि अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो इस चैंपियनशिप में टॉप पर रहा जापान और भारत जो था वो 5वें स्थान पर रहा 16 पदकों के साथ। तो पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर ईरान है, फिर अजरबैजान है। आयोजन कहाँ पर हुआ था? मैंने बताया था आपको, सोफिया में हुआ, बुल्गारिया में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। मंकी पॉक्स की RT-PCR किट किसने विकसित किया है? भारत में एक नई बीमारी ने भी कदम रखा है, मंकी पॉक्स। तो इसके लिए जो चेकिंग किट है RT-PCR किट, उसको किसने बनाया है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिरीक्षक अभियान कौन बने हैं? प्रवीण छाबड़ा बने हैं। ध्यान रखना कि NSG के नए महानिरीक्षक बने हैं प्रवीण छाबड़ा, जबकि महानिदेशक कौन है? MA गणपति हैं। अच्छा, NSG की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी और हेडक्वार्टर आपको पता ही है, नई दिल्ली में है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? इसका उत्तर है गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में। तो गढ़वाल की पहाड़ियों पर अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित किया जाएगा। और इस वेधशाला को अंतरिक्ष क्षेत्र की एक स्टार्टअप कंपनी है, क्या नाम है? दिगंतरा ही इसको स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया। तो प्रश्न एग्जाम में ये बनेगा कि विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है या कब से मनाया जाता है? तो 23 अगस्त से 1 सितंबर। अच्छा, 2022 में इसकी थीम क्या है? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। अच्छा, भारत में विश्व जल दिवस भी होता है, पूरी दुनिया में होता है तो भारत में भी होता है विश्व जल दिवस। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? शतरंज टूर्नामेंट है ये, जिसका नाम है FTX क्रिप्टो कप 2022। इसके विजेता बने हैं मैग्नस कार्लसन, जो कि कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। दूसरे स्थान पर कौन रहे? यानी कि मैग्नस कार्लसन ने किसको हराया? भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानानंद को। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मियामी, फ्लोरिडा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ पर बनेगा? तो भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये बनने वाला है कहाँ पर? ये बनेगा लखनऊ में। ठीक है, तो अभी तक भारत में जितने भी मतलब ऐसे फॉरेस्ट हैं उसमें डे सफारी तो है, आप दिन में तो घूम सकते हैं, लेकिन नाइट सफारी भारत में नहीं है। तो लखनऊ में बनने जा रहा है नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। इसकी जो प्रेरणा ली गई है वो सिंगापुर से ली गई है। भारत में ओपन डे सफारी कितने हैं? 13 हैं, लेकिन कोई नाइट सफारी नहीं है। तो ये पहली नाइट सफारी है और इसका अनुभव काफ़ी दिलचस्प रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण नामक संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ पर किया? संगोष्ठी का नाम क्या है? आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी वर्ष 2024 में
चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया। देखो कुल मिला के आपको बता दें कि आर्टेमिस के 3 कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है, दूसरा आगे होगा, फिर 2024 में जो आर्टेमिस 3 होगा 2024 में, उसमें नासा क्या करेगा, एक पुरुष और एक महिला को अंतरिक्ष में भेजेगा। और ये जो महिला होगी ये विश्व की पहली महिला होगी जो कि चांद पर जाएगी। तो बहुत ही दिलचस्प बात है ये। आर्टेमिस मिशन को याद रखना, इसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है, मतलब शुरू कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन भारत 2022। स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ, भारत में 2022 में। इसका जो चौथा संस्करण था कहाँ पर आयोजित किया गया, बेंगलुरु में आयोजित किया गया। थीम है द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन चौथा संस्करण आयोजित हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है विक्रम दोरई स्वामी, ये नाम याद रखना। विक्रम दोरई स्वामी इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है, गायत्री ईश्वर कुमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 को जीता है। तो व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 को जीत लिया है फहमीदा अजीम ने। ये कहाँ की हैं, ये बांग्लादेश की हैं। और बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। कई बार प्रश्न ये बनता है कि पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला आ जाएगा आपको पत्रकारिता, दूसरा दे देगा आपको साहित्य, और तीसरा दे देगा आपको संगीत रचना, और चौथा दे देगा ऑल ऑफ एबव। तो लोग क्या करते हैं कि 1 और 2 को ही मानते हैं, संगीत को नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ एबव रहेगा। जो पुलित्जर पुरस्कार होता है वो संगीत रचना के लिए भी प्रदान किया जाता है। विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है, 24 अगस्त को। 24 अगस्त और 24 जनवरी को होता है उत्तर प्रदेश दिवस, ये तो आपको पता ही होगा। गुजरात के महान लेखक वीर नर्मद की जयंती पर विश्व गुजराती दिवस का आयोजन होता है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जिसका नाम है जाइलिटोल जो होगा ये चीनी का विकल्प होगा, मतलब ये मीठा पदार्थ होगा जो चीनी की जगह आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसके उत्पादन के लिए एक नई विधि का विकास किया है किसने, IIT गुवाहाटी ने। 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक। ठीक है, कौन सा पदक, कांस्य पदक। उपविजेता कौन बना था, दक्षिण कोरिया बना था। स्वर्ण किसने जीता, जापान ने। रजत जीता किसने, ईरान ने। आयोजन कहाँ पर हुआ, तेहरान में। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 14वीं अंडर 18 मतलब 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ी इसमें रहेंगे। संस्करण हुआ इसका 14वां। एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने क्या जीता, कांस्य जीता। रजत जीता ईरान ने, स्वर्ण जीता जापान ने। भारत ने किसको हराया था, दक्षिण कोरिया को हराया था। तो दक्षिण कोरिया को कुछ नहीं मिला, तो ये उपविजेता नहीं बना बल्कि चौथे नंबर पर रहा। तो पहले नंबर पर जापान है, दूसरे स्थान पर ईरान है, तीसरे स्थान पर है भारत। फिर आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है ताशकंद उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी NDTV में 29.2% हिस्सेदारी को अधिग्रहित कर लिया है, तो ये बन गया है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने क्या किया है, NDTV का 29.2% जो हिस्सेदारी है उसको खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है, तो इनका नाम है NV सुंदराचारी। डॉक्टर NV सुंदराचारी न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के प्रमुख हैं, जिनको फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना CM माइक्रो फाइनेंस स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। और इसका उद्घाटन किसने किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो ये जो सूक्ष्म वित्त योजना है CM माइक्रो फाइनेंस स्कीम, इसको नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्यू रिसर्च सेंटर
जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। तो प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी इंडियाज सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज, रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियाज सेक्स रेशियो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में जन्म के समय भारत का लिंग अनुपात कितना रहा? 108। 2001 में यह जो रेशियो था यह 110 था, जो कि घटकर 108 हो गया है। यह अच्छी बात है, यानी कि कुल मिला के जब 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो उस पर 108 लड़के पैदा हो रहे हैं। तो ये रेशियो पहले 110 का था, जो कि कम हुआ है, तो अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमृता नामक एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो फरीदाबाद, हरियाणा में। इस अस्पताल में कितने बेड होंगे? कुल 2600 बेड है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने। हिंदी उपन्यास जिसका नाम है प्रमेय, प्रमेय के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो इनका नाम है भगवंत अनमोल। आपको बता दें कि विभिन्न भाषाओं की 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है। तो कुल 23 लेखकों की कृतियां हैं जिनको वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? राजस्थान में। इसका शुभंकर का नाम क्या है? शेरू, शेरू इसका शुभंकर रहेगा। अगला क्वेश्चन है लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। रूस और यूक्रेन में वर्तमान समय में भी युद्ध जारी है, तो यहाँ पर जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना को कहां पर स्टार्ट किया है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट ये स्टार्ट किया गया है राजस्थान के सांचौर नामक स्थान में। तो ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है किसने शुरू किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीर वी कामत जी, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जी सतीश रेड्डी का। अब डीआरडीओ को आप जानते ही हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं समीर वी कामत। आपके दिमाग में जी सतीश रेड्डी की का नाम लिखा हुआ होगा, उसको मिटाइए और वहाँ पर लिख दीजिए समीर वी कामत। 31वां व्यास सम्मान ये किसको प्रदान किया गया? असगर वजाहत को। एक नाटक है जिसका नाम है महाबली, उसी के लिए 31वां व्यास सम्मान मिला असगर वजाहत को। अच्छा, अभी हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान भी दिया गया था मैं तो यहाँ हूँ नामक जो कविता संग्रह है उसके लिए रामदास मिश्रा जी को। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा स्टार्ट की गई है जर्मनी में। और भारत में जो पहली बस चली है हाइड्रोजन से वो कहाँ पर चली है? पुणे में। अभी मैंने आपको बताया। शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है एंजेला मर्केल ने, जो कि पूर्व चांसलर हैं जर्मनी की। तो आपको बता दें कि इस पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। आधिकारिक तौर पर ये जो नाम है इसे कहा जाएगा फेलिक्स हॉफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार, जो कि शुरू हुआ था 1989 में। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना पूरे भारत में कब से लागू हो रहा है? 2 अक्टूबर 2022 से। आपको बता दें कि अब क्या होगा कि जो अलग अलग ब्रांड हैं, जो अलग अलग ब्रांडिंग कंपनियां हैं जो कि फर्टिलाइजर बनाती हैं, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल होगा ना उस पर सिर्फ 1/3 में अपनी ब्रांडिंग कर पाएंगी। बाकी जगह सिर्फ लिखा रहेगा भारत, जैसे कि भारत DAP, भारत यूरिया, भारत। तो इस प्रकार से क्या होगा कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। ये जो आंतरिक प्रतिस्पर्धा होती है, कालाबाजारी होती है, उसको खत्म करने के लिए ये योजना अस्तित्व में लाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सिर्फ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ये हैं जो कि भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं IMF में। IMF के बारे में आप जानते हैं
इसकी स्थापना होती है दिसंबर 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। सदस्य कितने हैं? 190। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो दुनिया में सबसे कम जो प्रजनन दर है वो दक्षिण कोरिया का है, और अभी जो दक्षिण कोरिया ने अपना जो प्रजनन दर है उसको और भी कम कर लिया है। तो कम क्या कर लिया है? कम हो जाता है। 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर थी वो 0.81 हो गई। इसके पहले वहाँ पर जो प्रजनन दर थी वो 0.84 थी। अमेरिका में जो प्रजनन दर है वो 1.66 है। जापान में 1.37 है। भारत में जो NHFS नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो 5वां संस्करण हुआ था उसके अनुसार जो भारत में प्रजनन दर है वो घटी है। 2.2 से घटकर ये 2.0 हो गई है। 3 सबसे कम प्रजनन दर वाले जो देश हैं उसमें पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया है 0.8, जापान है 1.3, स्पेन है 1.4। अच्छा, प्रजनन दर का मतलब क्या होता है कि प्रति महिला बच्चे जो पैदा होते हैं, ठीक है। पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो पहला यह हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 का आयोजन गुवाहाटी असम, त्रिशूर केरल, देहरादून उत्तराखंड और अहमदाबाद गुजरात में होगा। 4 जगहों पर इसको पहले आयोजित किया जाएगा। इसके बाद फिर इसका एक फाइनल दिल्ली में खेला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आयोजन हो रहा है। तो पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त से भारत के 4 क्षेत्रों में आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय दौर से पहले 4 क्षेत्रों में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट एक खुला क्षेत्रीय स्तर का रैंकिंग टूर्नामेंट है। प्रतियोगी 4 आयु वर्गों में, सब जूनियर के लिए 12 से 15 वर्ष, कैडेट के लिए 15 से 17 वर्ष, जूनियर के लिए 15 से 20 वर्ष और सीनियर के लिए 15+ वर्ष के जो ग्रुप होंगे उसमें ये लोग खेलेंगे। सभी 4 जोनों में प्रतियोगिता के बाद 20 से 23 अक्टूबर के लिए नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय दौर का आयोजन किया जाएगा। तो 4 जोनों में प्रतियोगिता का जो कार्यक्रम है वो आपके सामने है। अगस्त सितंबर में ये आयोजन किया जाएगा और पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के लिए स्थान इसका जो है ये भी यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्ट्स ट्रैवल कंपनी है जिसका नाम है ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली। तो ये याद रखना आप। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल जैसे लिखेंगे ये वाराणसी लिख कर आ जाता है, लेकिन फिलहाल होमी भाभा कैंसर अस्पताल का एक नया परिसर बन रहा है मोहाली चंडीगढ़ में, जिसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये कैंपस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस अस्पताल को टाटा मेमोरियल सेंटर ने 660 करोड़ रुपए से, लगभग उससे ज़्यादा की लागत से बनाया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में 300 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पर बनेगा? 3D पोस्ट ऑफिस ये बनेगा बेंगलुरु में 1000 वर्ग फुट में, और इसको बनाएगा कौन? तो L&T इसका निर्माण कर रहा है, लार्सन एंड टूब्रो। फिर देखिए, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? आपको पता होगा कि 2018 में आकांक्षी जिलों के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो भारत के 112 जो पिछड़े जिले थे उनको आकांक्षी जिला कहा गया और इनके विकास की बात की गई। तो हरिद्वार जो है ये पहले स्थान पर आ गया है, यानी कि हरिद्वार जो है वो आकांक्षी जिलों में बेस्ट माना जा रहा है। तो ये बहुत शानदार बात है। और आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग होती है 5 मानकों के आधार पर होती है। स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, कृषि और जल संसाधन की व्यवस्था क्या है, आधारभूत अवसंरचना और वित्तीय समावेशन व कौशल के बारे में। जूता व चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन आप जानते ही हैं। तो जूता और चमड़ा उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तमिलनाडु ने जूता व चमड़ा उत्पाद नीति 2022 को लॉन्च किया है। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी कि UEFA का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? तो ये बनी है स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा फ्रांस के। तो यूरोपीय फुटबॉल महासंघ UEFA का बेस्ट फुटबॉलर यानी कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ये तस्वीर काफ़ी मायने रखती है, इसको आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च किया है? इस परिवार कल्याण कार्ड में क्या होगा कि पूरे परिवार के बारे में पूरी जानकारी रहेगी। इसको लॉन्च किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन ये प्रस्तावित योजना है। ये आधार कार्ड की तरह होगा जिसमें पूरे परिवार के बारे में जानकारी होगी। 12 अंकों का यह एक यूनिक कार्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 28वां अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो भारत के अर्जुन एरिगेसी ये 28वें अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 के विजेता बने हैं। अबू धाबी मास्टर्स, अबू धाबी में इसका आयोजन हुआ था, इसका क्रम था 28वां। जीत लिया है भारत के अर्जुन एरिगेसी ने। किसको हराया था? स्पेन के डेविड एंटन गुइजारो को। और हाल ही में किस राज्य के अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये दिल्ली में स्थित है। अनंगताल झील ये मिलेगा आपको, जब आप कभी गए होंगे दिल्ली तो वहाँ पर कुतुब मीनार के पीछे ये झील आपको मिलती है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर ने इस झील को बनवाया था। तो अब ये राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित हो चुकी है। फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन बना है? मैक्स वर्स्टेपन, रेडबुल नीदरलैंड। तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा आपको बता दें 2022 में अब तक 15 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, उसमें 10 तो मैक्स वर्स्टेपन ही जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। और अच्छा, पहले खिलाड़ी भारत के हैं लेकिन दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर हैं उनका नाम है न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रॉस टेलर। फिर देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है इसी दिन, तो 29 अगस्त को घोषित किया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस। 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कच्छ, गुजरात में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग के द्वारा 500 से अधिक अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं कहाँ पर बनेंगी? जम्मू कश्मीर में। तो अब तक 1000 टिकरिंग लैब बन चुके हैं, तो 500 जम्मू कश्मीर में बनेंगे। अटल टिकरिंग लैब एक ऐसा संस्थान है जहां युवा अपने विचारों को एक नई दिशा दे सकते हैं और जो नई जैसे नवाचार कौशल है उसको सीख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किस शहर की सबसे ऊंची 103 मीटर ऊंचाई थी? नाम था सुपर टेक ट्विन टावर को गिराया गया। तो ये जो इमारत थी ये नोएडा में स्थित थी, उत्तर प्रदेश में। और यह सुपर टेक ट्विन टावर में एपेक्स जो टावर था वो 32 मंजिले का था, सियान 29 मंजिले का था। यह नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित थी। इसको गिराया था मुंबई की एफिडिस इंजीनियरिंग ने। सहायता ली थी दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी है जेट डेमोलिशंस कंपनी, और लगभग 3500 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल इसमें किया गया था। भारत के किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी सुखवी रेलवे स्टेशन पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है? तो ये नागालैंड है। जो पहला स्टेशन आया था वो 1903 में बना था। 1903 के बाद आप देख सकते हैं 1903 में पहला बना, फिर 2022 में दूसरा बना है। तो लगभग 119 साल के बाद धनसारी सुखवी रेलवे स्टेशन पर दूसरा रेलवे स्टेशन बन गया है नागालैंड में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुल मिला के 60 से अधिक प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप लोगों से एक निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उनके लिए फ्री PDF अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।